हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 16 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे आज जो कवर करना है टॉपिक वो है कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, ये मेरे पास कोई कैपेसिटर गिवन है। ठीक है, इसकी एक प्लेट पे मेरे पास है पॉजिटिव चार्ज, इसकी दूसरी प्लेट पे है मेरे पास नेगेटिव चार्ज। ये ठीक है, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस पे प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो माइनस सिग्मा है, इसकी प्लस सिग्मा है। ठीक है, और इनके प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो डी है। ठीक है, तो और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये आपकी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और तो मुझे अगर इसका कैपेसिटेंस लिखना होगा, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट capacitor of plate area A and plate separation D. The capacitance of capacitor in vacuum. ठीक है, इनका जो प्लेट एरिया है वो आपका ए है। ठीक है, ये तो यहाँ पर जो जब ये वैक्यूम में होगा तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? सी नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसकी निकालनी होगी तो कैसे हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं? द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कैसे डिफाइन होगी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब सिग्मा क्या होता है? सिग्मा मेरा होता है चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, प्लेट का एरिया आपको पता है, चार्ज आपको पता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहाँ पे? क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका सेकेंड एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने डिराइव कर लिया, ये आपका कैपेसिटेंस वैक्यूम में आ गया। अब ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग? द डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज inserted of thickness T between the plates. ठीक है, between the plates. ठीक है, अब मैं इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देती हूँ। ठीक है, ये आपकी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसकी जो थिकनेस है वो T है। ठीक है, अब इस पर क्या होगा? आपने जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली तो आपको ये पता है कि इस पर इसकी सरफेस पे चार्ज इंड्यूस्ड होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके अंदर जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब अगर मुझे अब मुझे इसकी नेट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो क्या होगा? क्योंकि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा थी इसकी, ई नॉट माइनस ई पी, तो ये आपकी होगी रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है के, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसको आगे कंटिन्यू करते हैं इस डेरिवेशन को। द पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड inside the dielectric, the reduced electric field inside the dielectric is given by क्या होगी? रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू आपकी जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कितनी थी? ठीक है, आपकी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट थी। ठीक है, और अंदर जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो क्या थी? आपकी ई पी थी। तो आपका जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन आ गया वो ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? ठीक है, ये जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? हम लोग इसका पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बाय between the plates of capacitor is given by, अब ये देखिए, अगर इसके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है, ठीक है, अब ये इसके बीच का जो मुझे अगर इसका जो खाली एरिया अगर मुझे निकालना है,
ठीक है। पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल मुझे पता है ई डॉट डी होता है, पोटेंशियल होता है मेरा ई डॉट डी। इन प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले तो इसकी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई नॉट, और कितने फील्ड में अप्लाइड है। अच्छा ये बताइए, इसकी पूरी सेपरेशन डी है और इसका टी पार्ट में हटा दो तो मेरी जो बाकी जो अंदर वाली ई नॉट वाली फील्ड है वो मुझे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे डी माइनस टी। चलिए इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आएगी, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इसकी, ठीक है, तो वो होगा E इंटू टी। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करिए। मैं सपोज इसको ई नॉट को बाहर निकाल लेता हूँ, डी माइनस टी प्लस ई बाई ई नॉट इंटू टी। ठीक है, ये आपका V आ गया। अब मैं इसको आगे कैलकुलेट करती हूँ, डी ई नॉट इज इक्वल के मुझे पता है ई नॉट बाई ई होता है। ठीक है, अब ई बाई ई नॉट है तो 1 बाई के हो जाएगा, ई बाई ई नॉट मेरा क्या हो जाएगा, 1 बाई के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू पुट करें, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आपकी पोटेंशियल की वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे पता है सी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। वी की वैल्यू आप लोग जानते हैं, क्यू अपॉन ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ई नॉट आपका क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, ये आपका कैपेसिटेंस है। अब यहाँ पे हम लोग इसको सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब ये क्यू विल भी कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस आपकी आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। Here is the capacitance of when dielectric slab is inserted between the capacitor। ठीक है, तो ये आपका फाइनल फार्मूला यहाँ पे आ गया है, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आपका फाइनल फार्मूला यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब जरा हम लोग सारे फार्मूले इसके देख लेते हैं। C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। When a dielectric slab is inserted between the plates of capacitor। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कितना कांस्टेंट है, वो के है आपका। ठीक है, और जो स्लैब की जो थिकनेस है वो आपकी टी है। ठीक है, और प्लेट का जो सेपरेशन है वो है आपका डी, प्लेट का सेपरेशन। ठीक है, आपका डी है, प्लेट का एरिया क्या है आपका, प्लेट एरिया वो आपका ए है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसका जो है निकाल सकते हैं। अब सपोज़ अगर आपका कोई वैक्यूम है, आपको अब आप सारे फॉर्मूले एक बार देख लीजिए। ये आपकी कैपेसिटर की प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, ये अगर यहाँ पे बीच में वैक्यूम है, ठीक है, इसका प्लेट एरिया ए है। ठीक है, और इसके बीच की जो सेपरेशन है वो है डी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये आपका वैक्यूम की बात हुई। ठीक है, अब हम लोग सेकंड देखते हैं कि अगर मैं इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये मेरी दो प्लेट हैं, ये प्लस 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 प्लस, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इस पर एक डी थिकनेस की। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक डी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके बीच का प्लेट सेपरेशन कितना है, ये डी है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इस तरह से आप लोग इसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे। अब सपोज़ अगर मैं क्या करूँ, थर्ड आप लोग देख लीजिए, इफ़ द डाइलेक्ट्रिक इज़ फुल्ली इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, अगर मैं इसकी जो डाइलेक्ट्रिक है पूरी उसकी सेपरेशन में पूरा फिल कर दूं तो व्हाट हैपन, आपको ये पता, अगर मैं पूरा फुल्ली इंसर्ट करूं तो D इज इक्वल टू टी हो जाएगा। ठीक है, डी और टी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस डी प्लस डी बाई के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये आपका कैपेसिटेंस हो जाएगा इसका। ठीक है, फाइनल अगर आपने पूरे स्पेस पे आकर आपने उसको फिल कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, ये क्या करते हैं, एक जो हम लोगों ने दो कैपेसिटर के बीच में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कंडक्टिंग स्लैब अगर इंट्रोड्यूस कर दी। ये मेरे पास दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, ये आपका निगेटिव प्लेट है, इसके बीच में मैंने क्या कर दिया, मैंने एक कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी। इसकी थिकनेस भी टी है आपकी। ठीक है, और ये जो कैपेसिटर की प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो ए है। ठीक है, यह आपने कैसे डाल दी, यह आपने कर दी कंडक्टिंग स्लैब। दिस इज़ अ कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, तो कंडक्टिंग स्लैब में आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, कंडक्टिंग स्लैब अगर होगी तो हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं,
अगर ये कंडक्टिंग स्लैब है, ठीक है, तो कंडक्टिंग स्लैब में जो के होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई इनफाइनाइट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। तो हेयर इज द फॉर्मूला ऑफ व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैपेसिटर विथ कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है, तो क्या हो क्या जाता है इसमें, कैपेसिटर विथ कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है, तो के होता क्या है, एप्सिलॉन ई नॉट अपॉन ई, ठीक है। इन केस ऑफ कंडक्टर, इन केस ऑफ कंडक्टर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कैसी होती है, वो जीरो होती है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई जीरो, के इज इक्वल टू ई नॉट बाई जीरो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो के हमारा कितना आ गया, इनफाइनाइट, ठीक है। तो आपने जो कंडक्टर के इनफाइनाइट लिया था, ये आप लोगों ने कैसे पुट किया था, के इनफाइनाइट, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद हम लोग जरा देखते हैं इसके सारे हम लोग एक बार इसके फॉर्मूले सारे देख लेते हैं कि अगर ये मेरे पास दो प्लेट्स हैं, ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है, ये आपकी नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, इसके बीच में मैंने क्या किया, पूरा कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट कर दी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो डी और टी ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है। आपको पता था अपना कैपेसिटेंस इसका क्या आया था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी था, ठीक है। तो जब ये दो, तो ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट। तो इसे जब हम किसी दो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में अगर पूरा फिल कर देते हैं ये कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है, तो हेयर इज़ माई कंडक्टिंग स्लैब, हेयर इज़ माई कंडक्टिंग स्लैब, पूरा इंसर्ट कर देंगे तो क्या होगा, मेरी जो कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस है वो उनकी प्लेट के सेपरेशन के बराबर हो जाएगी। तो होगा क्या, ठीक है, जब ये बराबर हो जाएंगे तो नीचे का डिनोमिनेटर पार्ट मेरा जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो हमारी जो कैपेसिटेंस हो जाएगी वो हमारी इनफाइनाइट आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग कुछ पैरामीटर्स को देख लेते हैं। द इफेक्ट ऑफ वेरियस पैरामीटर when dielectric slab is इंसर्टेड, ठीक है। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप इंसर्ट करोगे तो इस पर कुछ पैरामीटर जैसे पोटेंशियल हो गया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, कैपेसिटेंस हो गया, चार्ज हो गया, उसकी एनर्जी हो गई, ठीक है, इस पर क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग पॉइंट लेते हैं व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। तो बैटरी का काम क्या होता है, ठीक है, बैटरी का काम क्या होता है, टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, ये बैटरी का काम होता है, ठीक है। अच्छा आप ये बताइए कि जब भी हम इसके बीच में बैटरी कनेक्ट करें या ना कनेक्ट रखें तो इसकी कैपेसिटेंस पे क्या होगा, कैपेसिटेंस से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। कैपेसिटेंस तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डालने पर वैसे ही बढ़ना है, ठीक है। तो सी डैश मेरा कितना हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा के टाइम्स सी। अच्छा पोटेंशियल पे क्या, पोटेंशियल हमेशा जो है बराबर रहेगा, ठीक है, क्योंकि बैटरी का काम ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना, तो ये मेरा पोटेंशियल भी यहाँ पे बराबर रहने वाला है, ठीक है। अब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, V बाई डी होता है, ठीक है। तो अब मुझे ये पता है कि अगर मुझे ई डैश निकालना है, ठीक है, तो V डैश बाई डी होगा, तो V डैश तो मेरा वही है V बाई डी, तो ये मेरा वही हो जाएगा ई डैश, तो मेरी जो ई डैश है वो भी मेरा ई के बराबर आ जाएगा जब बैटरी मेरी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये मेरा पैरामीटर भी सेम आ गया। अब हम लोग जरा चार्ज की बात करते हैं। अगर सपोज मेरा इनिशियली चार्ज CV है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, फाइनल चार्ज देखिए Q डैश, जब मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया तो C डैश भी, अच्छा कैपेसिटेंस कितना बढ़ गया KCV, ठीक है, तो Q डैश मेरा कितना टाइम बढ़ गया, Q डैश मेरा बढ़ गया K टाइम्स Q, ये आपका चार्ज की स्थिति है, ठीक है। अब हम लोग इसमें एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी मेरी कितनी थी, 1/2 CV², ठीक है। अब फाइनल एनर्जी कितनी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद C डैश हो गया, ये V² होगा, तो C डैश मेरा कितना है, K टाइम्स C है, ठीक है, 1/2 K टाइम्स C V², ठीक है। तो ये मेरा एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ गई, ठीक है, एनर्जी मेरी बढ़ गई K टाइम्स, एनर्जी मेरी जो बढ़ गई है वो K टाइम्स U, एनर्जी मेरी बढ़ गई K टाइम्स ऑफ U, ठीक है। तो जब आपने बैटरी को कनेक्ट रखा था कि इनकी पैरामीटर उस पर क्या क्या फ़र्क पड़ा, ये सब आप लोगों ने देखे। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि इसकी बैटरी को हम लोग एक बार डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। व्हेन बैटरी रिमेन डिसकनेक्टेड,
ठीक है, जब आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो व्हाट हैपन्स, ठीक है, सबसे पहली बात तो आपने जब बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं तो चार्ज पे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि चार्ज बैटरी के थ्रू ही चार्ज इसमें जाता है, ठीक है, तो अब चार्ज तो आपका सेम रहने वाला है, क्यू डैश बराबर क्यू होगा, ठीक है। कैपेसिटेंस आपकी बढ़ जाएगी के टाइम सी, ठीक है, आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब जैसे ही डालेंगे उसमें कैपेसिटेंस तो बढ़नी बढ़नी है, ठीक है। अब आप लोग चार्ज जरा देख लीजिए, तो क्यू बराबर सी वी होता है आपका, वी आपका क्या होगा, क्यू बाई सी होगा, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, क्यू डैश बाई सी, ठीक है, क्योंकि चार्ज में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, तो वी डैश इज इक्वल टू क्यू बाई के सी। कैपेसिटेंस आपकी बढ़ रही है लेकिन चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो आपका वी डैश कितना हो गया, पोटेंशियल आपका 1/k टाइम्स आपका डिक्रीज होगा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं, ई इक्वल टू वी बाई डी होता है, क्योंकि वी अब हम ई डैश की बात करें तो ई बराबर वी बाई डी, ठीक है, इक्वल टू वी बाई डी, ये आपका पहले होगा, फिर मैंने फाइनल इसका लिखा जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की, तो ये मेरा हो जाएगा वी बाई के इंटू डी, ठीक है, तो वी बाई डी कितना हो जाएगा, ई डैश इज इक्वल टू ई बाई के, ठीक है। तो आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरे जो है 1/k टाइम्स जो है डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग इसमें ज़रा देख लेते हैं कि आखिरी में इसमें इसका एक लास्ट पार्ट और देख लेते हैं, वी बाई के टाइम, आपने देखा इसमें पोटेंशियल जो है वी 1/k टाइम्स घटेगा, ठीक है। तो अब हम लोग जरा इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं, यू इज इक्वल टू 1/2 CV², ठीक है। अब आपको ये पता है कि जो आपका कैपेसिटेंस है 1/2, ये आपका के टाइम्स, जब इसकी फाइनल एनर्जी लिखेंगे 1/2 C डैश V डैश स्क्वायर, ठीक है। कैपेसिटेंस आपका क्या हुआ, के टाइम्स बढ़ा के सी, और वी डैश कितना हुआ, V/k का होल स्क्वायर, आपका पोटेंशियल जो है 1/k टाइम्स घट गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 के सी V²/k², it will be eliminated, तो what will happen 1/2 CV² 1/k। तो आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या फ़र्क पड़ा, आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है आपकी वो कैसी हो गई, U/k, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी 1/k टाइम्स आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका न्यूमेरिकल सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अब अगला पार्ट जो कवर करेंगे इसमें वो न्यूमेरिकल सेक्शन है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है मेरा, तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है यहाँ पे कि मेरे पास एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, ये मेरा चार्ज, ये क्यू, ठीक है, पोटेंशियल मेरा एक्स एक्सिस पे, चार्ज मेरा वाई एक्सिस पे है, ये आपके कैपेसिटेंस का ग्राफ गिवन है, ये आपके C1 की वैल्यू, ये आपके C2 की वैल्यू। आप ये देख रहे हैं ये जो एंगल है आपका सेकेंड, ये θ1 है, और ये वाला है आपका, ये आपका है छोटा वाला, ये θ1 है, ये आपका θ2 है, ठीक है। तो आप लोग को ये पता है फॉर्मूला इसका, क्यू, इसमें ये बताना है कि इसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है, मतलब C1 एंड C2 विच वन इज़ ग्रेटर। तो आप लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो Q/V इज इक्वल टू C, ठीक है। इसका मतलब ये जो मेरा कैपेसिटेंस होगा ये मेरा Q/V, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि स्लोप मेरी किसकी ज़्यादा है, मेरी C2 की स्लोप ज़्यादा है कंपैरेटिवली C, क्यों, क्योंकि मेरा जो θ2 है वो जो है बड़ा है और θ1 जो है मेरा छोटा है, ठीक है। तो इसकी स्लोप जो है ये तो हम लोगों ने इस तरह से निकाला है कि C2 हमारा बड़ा है, ठीक है। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये है, आपके पास सेम ग्राफ आपको गिवन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने जो चार्ज को है वो एक्स एक्सिस पे डाला, इसको वी एक्सिस पे डाला, ये आपका C1 है, ठीक है, ये आपका C2 है, दिस वन इज़ θ1, दिस वन इज़ θ2, ठीक है। अब मुझे ये तो पता है, ठीक है, इसमें ये बताना है कौन सा किसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। तो मेरा तो जब मुझे क्या निकालना, V/Q निकालना है, ठीक है, V/Q इज इक्वल टू 1/C, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि तो जिसकी स्लोप जो है हमने देखा कि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि जिसकी स्लोप सबसे कम होगी, ठीक है, जिसकी स्लोप सबसे कम होगी उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मेरा कैपेसिटेंस किसका ज़्यादा है, C1 का ज़्यादा है, C2 का कम है, ठीक है। स्लोप जिसकी, मतलब इसमें उल्टा हो गया ना, हम लोगों ने एक्सिस चेंज कर दी, ठीक है। तो स्लोप हमारी क्या आ गई, स्लोप आ गई हमारी 1/C, ठीक है। जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसकी स्लोप कम होगी, ठीक है। तो मेरी स्लोप किसकी कम है, C1 की कम है, ठीक है। तो हमारी उसकी कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें जो है यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट कर लिया C1। अब ठीक है, हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
is C naught, what is the capacitance, if dielectric slab of thickness d by 2 and dielectric constant K is inserted between the plates of capacitor. D is the separation between the plates. D is separation between प्लेट्स, ठीक है। तो मेरे पास एक कैपेसिटर्स है, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर है, ठीक है। इस पर एक साइड पे चार्ज है पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये मान सकते हैं कि यहाँ पे मेरा आपका जो चार्ज है यहाँ पे ये माइनस क्यू है, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो आपका डी गिवन है। इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने इंट्रोड्यूस की है, एक टी थिकनेस की है, ठीक है। और इसमें जो हम लोगों ने जो इनके डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस डी बाई 2, इस टी की वैल्यू आपको गिवन है डी बाई 2 क्वेश्चन में, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस निकालना। अच्छा ये बताइए वैक्यूम की कैपेसिटेंस क्या होती है मेरी, ठीक है। तो वैक्यूम की कैपेसिटेंस तो होती है मेरी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये होती मेरी वैक्यूम की, इन वैक्यूम, ठीक है। अब अगर मैंने इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी तो क्या होगा इसमें, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। टी आपका कितना है डी बाई 2, और इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका यही है, तो सी क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आपका डी माइनस डी बाई 2 प्लस डी बाई 2 के, ठीक है। तो यहाँ मेरा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई 2 प्लस डी बाई 2 के, ठीक है। यहाँ पे मेरा हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए डी प्लस डी बाई के, ठीक है। डी मैं कॉमन निकाल लूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है, 1 प्लस 1 बाई के। अब ये ऊपर चला जाएगा मेरा 2 एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी के प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो इसकी कैपेसिटेंस होगी वो क्या आ जाएगी यहाँ पे, अब मुझे पता है सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे, क्या जाएगा 2 सी नॉट के अपॉन के प्लस 1, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी फाइनल कैपेसिटेंस आ गई जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। ये आपका CBSE 2013 में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अ कैपेसिटर of capacitance, capacitor of capacitance 20 microfarad is charged with a battery 100 volt. After some time battery is disconnected. A dielectric slab of dielectric constant 5 is inserted between the plates. The initial and final energy आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी सबसे पहले इसमें कैपेसिटर में पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका कैपेसिटेंस कितना है, जो आपके क्वेश्चन में गिवन है वो पहले आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस जो कैपेसिटेंस कितनी गिवन है, सी आपको गिवन है 20 माइक्रोफैराड, विच यू कैन राइट लाइक दैट 20 - 6 फैराड, ठीक है। वोल्टेज आपका कितना है 100 वोल्ट का, ठीक है। तो आपकी इनिशियल आपकी देख सकते हैं, इसकी एनर्जी कितनी 1/2 CV², 1/2 × 20 × 10⁻⁻6 × 100 विच इज़ 10। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10⁻⁻3,
ठीक है। 10⁻³ जूल्स हो जाएगा आपका। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आपका 100 वोल्ट है, ठीक है। 20 अच्छा यहाँ पे CV² है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पे आपका होगा 1/2 इंटू, here you can write that 10 into 10⁻⁻6 into 10⁻⁴, ठीक है। तो here you can write that 10⁻⁻1 जूल विच इज़ 0.1 जूल, ठीक है। अब आप लोग ये जानिए, जब मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट करते हैं तो इसकी जो एनर्जी होगी वो हमेशा घटती है। क्या क्या घटता है जब बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं? तो सबसे पोटेंशियल V/K के टर्म्स में घट जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E/K के टर्म्स में घटती है, और पोटेंशियल एनर्जी भी, इसकी जो एनर्जी होती है वो भी घट जाती है। तो ठीक है, तो इसकी फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी? U/K टाइम्स हो जाएगी। तो आपकी इनिशियल थी 0.1, ये हो जाएगी आपकी 5, तो आपकी हो जाएगी 0.02 जूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये वाला न्यूमेरिकल इसमें देखा। अच्छा, U'/U क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आपका U'/U इज इक्वल टू 1/K, ठीक है। आपका क्या इनिशियल एनर्जी का 1/K टाइम्स, तो 1/5 इज इक्वल टू 1:5, ठीक है। इस रेशियो में आपका रहता है ये, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको एक क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, एक जो आपके पास है बैटरी, यहाँ पे बैटरी लगी हुई, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस लगी हुई, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका C1 एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे आपका कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटर C1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। इनिशियल सबसे पहले इसका C1 की वैल्यू आपको गिवन है, C1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेराड, ये आपकी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये आपका CBSE 2011 में आया हुआ है। इनिशियली ये क्वेश्चन है आपका, इनिशियली द की इज क्लोज्ड आफ्टर सम टाइम the key is open and a medium of dielectric constant 3 is inserted between the plates। तो आपके क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है? सबसे पहले तो चार्जेस का निकालना है, फाइंड द चार्ज। सेकेंड पार्ट है आपका पोटेंशियल बिफोर एंड आफ्टर इंसर्शन ऑफ स्लैब। अच्छा, ये देखिए, ये जो आपका सर्किट है, ठीक है, इसमें आपका पोटेंशियल है आपका 6 वोल्ट का, ठीक है। अब आप ये देखिए, क्योंकि ये जो मेरा सर्किट है ये मेरा पैरेलल में अरेंज है, ठीक है, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका भी 6 वोल्ट रहेगा, इसका भी 6 वोल्ट रहेगा, ठीक है। इस सर्किट को आप देख लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इसको पहला कैपेसिटर मान लें, इसको दूसरा कैपेसिटर मान लें, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपने दिखाई कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम रहने वाला है। V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट इनिशियली। जब की क्लोज है तो दोनों के बीच में बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो दोनों का चार्जेस हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। Q1 इज इक्वल टू C1 V1 हो जाएगा। तो C1 का चार्ज है 1 × 10⁻⁻6 × 6, ठीक है। तो 6 माइक्रो कूलम, ठीक है। Q2 आपका निकल आएगा, Q2 आपका हो जाएगा C2 V2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 × 6 इज इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो आपका Q1 और Q2 इन दोनों की वैल्यू तो 6 माइक्रोकूलम आ गई, ठीक है। अब मुझे सेकंड पार्ट में क्या देखना है, ठीक है, आपने चार्ज इन दोनों का निकाल लिया, ठीक है। अब मैं सेकंड पार्ट में क्या है, पोटेंशियल बिफोर एंड आफ्टर इंसर्शन ऑफ फ्लैट एंड आफ्टर इंसर्शन ऑफ स्लैब, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर इसमें कैपेसिटेंस, अगर इसका C1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेराड गिवन है, ठीक है। अगर आपने इसमें स्लैब इंसर्ट कर दी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका 3 है, ठीक है। तो इसका जो फाइनल कैपेसिटेंस होगा क्या हो जाएगा, 3C1 होगा, विच इज़ इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 3C1 होगा, क्योंकि इसका K_C1 हो जाता है ना, C1 ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3C1, ठीक है। 3 × 1 × 10⁻⁻6 विच इज़ 3 माइक्रोफेराड, ठीक है। V1 फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। जब मैंने इसमें अपनी स्लैब को इंसर्ट कर दिया है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा,
ठीक है। पोटेंशियल पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो पोटेंशियल इसका हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल 6 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग चार्ज निकाल लेते हैं। Q1 डैश इज इक्वल टू CV होता है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया 3 × 10⁻⁶ इंटू वोल्टेज आपका कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 18 माइक्रो कूलम। ये आपने चार्ज निकाल लिया पहले वाले का। अब दूसरे वाले का हम लोग देख लेते हैं। बट बैटरी डिसकनेक्टेड, ये जो हमारा दूसरा वाला जो कैपेसिटेंस है, इससे तो मेरी बैटरी कनेक्ट है ही नहीं, ठीक है। बैटरी जब मेरी इससे कनेक्ट नहीं है तो इस पर चार्ज कितना रहेगा, चार्ज तो इसका सेम ही रहने वाला है। बट तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट बैटरी डिसकनेक्टेड फ्रॉम जस्ट अ मिनट। अगर इसका कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेराड है, ठीक है, तो एक बात यह है कि जब इसमें मैं स्लैब को इंसर्ट कर दूंगी तो इसका कैपेसिटेंस जरूर बढ़ेगा। अगर इसका 1 माइक्रोफेराड है, ठीक है, तो इसका ये कैपेसिटेंस है वो 3 माइक्रोफेराड हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसका 3 माइक्रोफेराड हो जाएगा, क्योंकि इसका कितना था कैपेसिटेंस मेरा 1 माइक्रो है, तो इसको ये जरूर बढ़ेगा। C2 डैश इज इक्वल टू KC2, ठीक है, तो ये इसका जरूर बढ़ेगा, ठीक है। सॉरी फॉर द, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेरा होगा Q2 डैश, जो मैं इसको निकालूंगी तो कितना होगा मेरा Q2 डैश होगा C2 डैश V, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो होगा C2 डैश V, C2 डैश V। अब ये बताइए, जब इनके बीच में जब कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, जब इसमें बैटरी डिसकनेक्टेड है, तो इसमें Q2 डैश ये हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है। Q2 डैश बराबर ये जो हमारा चार्ज हो, चार्ज पे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला इसका, ठीक है। तो हमारा Q2 डैश जो होगा वो जो पहले जो चार्ज था मेरा उसी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा Q2 डैश जो होगा वो Q2 के ही बराबर होगा। Q2 डैश इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 6 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो इसका फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V/K टाइम्स घट जाएगा, ठीक है। बैटरी डिसकनेक्टेड हो रही है तो 1/K टाइम्स घट जाता है इसका, तो 6/3, तो इसका पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा V डैश इज इक्वल टू 2 वोल्ट, ठीक है। तो जब बैटरी आप डिस्कनेक्ट करते हो तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है, ये आप लोगों ने इसमें देखा। इसका पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इसका चार्ज तो सेम रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसमें नहीं होगा तो चार्ज तो इसका सेम ही रहेगा, ठीक है। चार्ज इसका सेम रहने वाला है। तो जो आपने Q2 का निकाला था यहाँ पे, Q2 आपका 6 माइक्रो कूलम था, तो यहाँ पे भी आपका वही सेम चार्ज रहने वाला है, ठीक है। अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जस्ट अ मिनट। अब आपके पास एक इस तरह का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका K1 है, ये आपका K2 है। ये दो कैपेसिटेंस के बीच में ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये स्लैब इंसर्ट कर दी गई है जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। इनकी जो थिकनेस है D है, और इनका जो इनकी जो पूरी थिकनेस है D है, और इनका जो थिकनेस डिवाइड होती है वो D/2, ठीक है। इसका एरिया तो सेम ही है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका C इक्विवेलेंट निकालना है। सेकेंड पार्ट आपका ये है कि ये आपके पास ये कैपेसिटेंस इसकी निकालनी है, ठीक है। ये आपका एरिया A/2 के पार्ट में डिवाइड कर दिया इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने स्लैब इंसर्ट की है, ठीक है। इसका भी जो हम लोगों ने रखा है, इसकी जो थिकनेस है वो D है, ठीक है। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है अब हम लोग जरा इसका भी मुझे C इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। इसमें भी हम लोगों ने इस तरह से फिल कर रखा है कि इसमें एरिया डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका जरा कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसका कैपेसिटेंस किस तरह से। तो अच्छा ये बताइए, जब भी हमें सीरीज़ में अरेंजमेंट होता है, ठीक है, तो सीरीज़ में जैसे ये मेरे पास दो कैपेसिटर अरेंज है, तो मुझे अगर यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तो मुझे इनके बीच से होकर जाना है। तो यानी कि मुझे भी ये वाले जो अरेंजमेंट, पहला वाला अरेंजमेंट है, इसमें मुझे अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो मुझे इसके बीच से होकर जाना पड़ेगा। तो ये मेरा कैसा अरेंजमेंट है, ये मेरा सीरीज़ अरेंजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ सीरीज़ अरेंजमेंट में मुझे सब कुछ गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 1/C को सीरीज़ अरेंजमेंट में आप लोग जानते हैं कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 1/C इक्विवेलेंट इसको 1/C1 प्लस 1/C2, ये आपका कैसा है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आप लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपका C1 क्या आया है यहाँ पे, C1 इज इक्वल टू K1 है इसका डाइलेक्ट्रिक A/0 अपॉन D/2, तो यहाँ C1 आ जाएगा 2K1 ε0 A/D, ठीक है। C2 आपका आया है K2 A/0 D/2, तो यहाँ पे C2 आ जाएगा 2K2 A/0/D, ठीक है। ये आपका C2 है, ये आपका C1 है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 1/2 K1 ε0 A/D प्लस 1/2 K2 ε0 A/D, ठीक है। यहाँ पे आपका जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका D, ठीक है। तो यहाँ 1/ε0 A/D 2, यहाँ पे आएगा आपका
1/K1 + 1/K2। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये इस तरह से आ जाएगा। जब इसको आप ठीक से कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका D/2 ε0 A 1/K1 + 1/K2, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ ये देखी, ठीक है, क्योंकि जब इसकी जो हम लोगों ने जो इनके प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है, ठीक है, जब मैंने 2 भाग में भागे तो यहाँ पे D/2 आया, ठीक है। अगर मैंने ये क्या किया होता, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया होता, इसका डाइलेक्ट्रिक K1 K2 K3, ठीक है, इनका D/3, इसका D/3, इसका D/3। तो यहाँ पे क्या होता है 1/C इक्विवेलेंट क्या होता है D/3 ε0 A 1/K1 + 1/K2 + 1/K3, इस तरह से आता है। क्योंकि यहाँ पे 2 इंसर्ट की थी, ठीक है, तो यहाँ पे इसका 2 का हम लोगों ने इस तरह से लिखा, ठीक है। अब हम लोग इसका अगला पार्ट देख लेते हैं एक बार। सपोज़ यहाँ पे ये मेरे पास एरिया है, इनका जो मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका K1 और K2 है। ये जो सेकंड वाला पार्ट है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। अब चूँकि ये देखिए, ये यहाँ पे जब हम लोग इस तरह से देख रहे हैं, मेरे पास 2 पाथ है, या तो मैं इधर से चली जाऊँ या तो मैं इधर से चली जाऊँ। तो हम लोग पैरेलल अरेंजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, ये मेरा पैरेलल अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 पाथ होते हैं यहाँ से इधर जाने के लिए। एक तो या तो मैं ये पाथ चूज़ कर लूँ या तो मैं ये पाथ चूज़ कर लूँ। तो इसमें भी देखिए मेरे या तो ये पाथ या तो ये पाथ, ये दोनों मेरे कैसे पैरेलल अरेंजमेंट है, ठीक है। तो मेरा ये जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, इसका A/2 इसकी थिकनेस बराबर है। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 है, ये K2 है, और ये कैसे अरेंजमेंट है पैरेलल अरेंजमेंट। सी पैरेलल में आप लोग क्या करते हैं C1 + C2 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा K1 यहाँ पे आपका हो जाएगा K1 ε0 A/2 D, ठीक है। अब यहाँ C2 क्या हो जाएगा K2 ε0 A/2 D। सेपरेशन तो वही है। तो सी पैरेलल मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ε0 A/2 D = K1 + K2। ये आप लोगों ने पैरेलल अरेंजमेंट का निकाला इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ मेरा ये मेरा हो जाएगा सी पैरेलल, ठीक है। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन, ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। CP = ε0 A/2 D K1 + K2। हियर इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट, ठीक है। तो आज का मेरा ये न्यूमेरिकल सेक्शन ख़त्म होता है। थैंक यू।